जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो मात्र एक लोटा जल शिव जी पे नित्य चढ़ाओ। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र एक लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। अब देवकी नंदन जी की इस बात को जांच ली जाए। क्या शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या ये भक्ति विधि वेदों और गीता जी में वर्णित है? दर्शकों, पवित्र शास्त्रों में बताए गए ज्ञान के अनुसार भगवान शिव जी हमारे पाप कर्म का नाश नहीं कर सकते। वे सिर्फ हमें हमारे कर्मों का फल ही दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि रावण ने शिवलिंग बनाकर शिव जी की बहुत पूजा की थी। यहाँ तक कि उसने 10 बार अपने शीश को काटकर शिव जी को समर्पित कर दिए थे। हम तो उस स्तर की शिव जी की भक्ति कर भी नहीं सकते। मगर क्या शिवलिंग बनाकर शिव जी की भक्ति करने से रावण सीता जी का अपहरण करने के पाप कर्म से मुक्त हो सका? रावण शिव जी का इतना कट्टर भक्त था, उसके बावजूद भी जब रावण के पाप समाप्त नहीं हुए और श्री रामचंद्र जी के हाथों 20 भुजा और 10 शीश कटवाकर बुरी दशा से मारा गया, तो फिर अन्य शिव जी के पुजारियों की बात ही छोड़ो। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? रावण के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि भक्ति ही शिव की हो गई और शास्त्रों में प्रमाण है शिव जी नाशवान है और पाप नष्ट करने वाला भगवान पूर्ण ब्रह्म है। शिव जी किसी के पाप नष्ट नहीं कर सकते। आइए देखिए हमारे पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत के इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का जन्म मृत्यु होता है, यानी ये नाशवान है। दूसरा, इनकी माता दुर्गा है। तीसरा, ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात किसी के प्रारब्ध कर्म में, संचित कर्म में और क्रियावान कर्म में भी परिवर्तन नहीं कर सकते।